अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स एक्सरसाइज नंबर 3.1। इसके पहले हम देखेंगे इंट्रोडक्शन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स। पहले हम क्या देखेंगे, कर्व। तो जो हमारा ये प्लेन फिगर होता है, जैसे बोर्ड है, ये प्लेन है, कोई प्लेन पेपर होता है, वो सब क्या हो जाता है, वो एग्जांपल, प्लेन पेपर इज एन एग्जांपल, गुड एग्जांपल ऑफ अ सिंपल कर्व, राइट। उसमें सिंपल फिगर का, उसमें हम कोई भी शेप इस तरह से बनाते हैं। इफ वी ड्रॉ एनी फिगर विदाउट, या क्या करते हैं, विदाउट लिफ्टिंग द पेंसिल और चॉक और व्हाट एवर यू यूज, उसमें जो क्लोज फिगर बनता है इस तरह से, ये क्या बना हमारा, कर्व। फॉर एग्जांपल ये हमने बनाया, तो ये हमने क्या किया, यहाँ से स्टार्ट किया एंड एंडिंग पॉइंट यहाँ पे फिनिश कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा, इट इज अ कर्व, राइट। एंड ये हमारा फिगर है वो कहीं से भी ओपन नहीं है, तो ये क्या है, दोनों फिगर हमारे क्या है, हमारे क्लोज्ड कर्व। कैसे ही है, सिंपल क्लोज्ड कर्व, राइट। ये क्या है, कर्व है और ये बंद है, इसलिए ये सिंपल क्लोज्ड कर्व हो गए। फॉर एग्जांपल इफ वी ड्रॉ दिस, अगर हम इसे बनाते हैं तो ये क्या हो जाएगा, हमारा ओपन कर्व हो जाएगा, बिकॉज यहाँ से ये ओपन है, राइट। इस तरह से अगर आप इसको बनाओगे तो ये क्या बन जाएगा, हमारा ओपन कर्व बन जाएगा, राइट। अब ये है हमारा कैसा है, ये शेप है, ये हमारा कर्व है, राइट। कर्व शेप है, ये सर्कुलर, मतलब सर्कुलर शेप है, राइट, सर्कल वाला। और ये कैसा है, इट इज मेड ऑफ लाइन सेगमेंट, राइट। दिस शेप इज मेड ऑफ लाइन सेगमेंट एंड दिस इज द ट्रायंगल, pentagon, this is hexagon, these are made of line segment and so these shapes are called a polygon। इन सबको हम क्या कहते हैं, polygons, right। the shape which are the closed curve which are made of line segment is called polygon। After knowing the meaning of polygon, now we will learn about types of polygon। first is convex polygon, other is concave polygon, third is regular polygon, and fourth is irregular polygon, right। Now what is the meaning of convex polygon? Convex polygon is a polygon which has the angles less than 180 degree। इसमें जो सारे एंगल्स होंगे वो हमारे 180 डिग्री से लेस होंगे। और कॉन्वेक्स पॉलीगॉन में क्या होता है, इसकी जो एक्सटीरियर है, एक्सटीरियर डायगोनल है, वो कभी उसमें क्या होते हैं, वो उसका अंदर कोई पोर्शन नहीं होता, दे हैव नो पोर्शन इन एक्सटीरियर ट्रायंगल्स ऑफ एक्सटीरियर डायगोनल्स, राइट। और कॉनकेव पॉलीगॉन में वैसा होता है। कॉनकेव पॉलीगॉन में क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल वी विल टेक दिस and this shape is this angle will be more than 180 degree। क्या हो जाएगा, ये हमारा more than 180 degree, right। तो concave polygon में कोई भी at least one angle should be more than 180 degree, right। regular polygon, for example equilateral triangle, जिसके हमारे एंगल है और साइड्स हैं वो इक्वल होंगे। and other example is square, राइट। इसमें भी क्या होगी, सारी साइड्स हमारी इक्वल होगी। सो दिस आर द एग्जांपल ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन। एंड इरेगुलर पॉलीगॉन है, वो क्या हो जाता है, रेगुलर पॉलीगॉन का ऑपोजिट हो जाता है, जिसकी हमारी सारी साइड्स क्या हो जाती है, डिफरेंट हो जाती है, कोई भी साइड हमारी इसमें सेम नहीं होती है, राइट। सो यू कैन सी रेगुलर पॉलीगॉन में ऑल साइड्स आर इक्वल एंड इरेगुलर पॉलीगॉन में क्या हो जाता है, सारी साइड अनइक्वल हो जाती है, सारी इक्वल नहीं होती। प्रॉपर्टी ऑफ अ क्वाड्रिलेटर, क्वाड्रिलेटर में क्या होता है, देयर आर 4 साइड्स, राइट। इसमें कितनी साइड होती है, 1 2 3 एंड 4 साइड्स। एंड सपोज वी विल गिव द नेम ए बी सी डी, तो इन सब का टोटल हमारा कितना होता है, एंगल सम प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग द सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल कितना होता है, 360 डिग्री होता है, राइट। ये क्या हो जाता है, एंगल सम प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग कितना हो जाता है, 360 हो जाता है। अब इसमें हम क्या कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल वी ड्रॉ द डायगोनल। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डायगोनल? डायगोनल क्या होता है, जो हमारा एक एंगल है उसका जो कॉन्सिक्यूटिव होता है वो एंगल नहीं, पर नॉन कॉन्सिक्यूटिव एंगल, मतलब ये या ये,
इस ये होता है जो इसमें, ये भी क्या हो जाता है कॉन्सिक्यूटिव और ये भी कॉन्सिक्यूटिव होता है। तो नॉन कॉन्सिक्यूटिव एंगल में जो एक लाइन सेगमेंट सामने सामने क्रॉस होता है तो ये क्या बन जाता है हमारा डायगोनल। BD इज डायगोनल हियर, राइट। ये क्या है हमारा डायगोनल है। इसमें हम क्वाड्रिलेटरल में देखा, फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे लेते हैं पेंटागन। पेंटागन में A B C D और E, अगर हम यहाँ पे डायगोनल बनाना चाहते हैं तो A से B हमारा लाइन सेगमेंट है, राइट। तो A से C पे हम डायगोनल बना सकते हैं, नॉन कॉन्सिक्यूटिव एंगल हो गया। A से B पे हम बना सकते हैं, राइट। पर AE का हमारा क्या है लाइन सेगमेंट है, तो वो भी हमारा क्या बनेगा लाइन सेगमेंट है, पर डायगोनल बनेगा नहीं। तो यहाँ पे हमारा क्या लाइन सेगमेंट बना AC और AB, बिकॉज दे आर नॉन कॉन्सिक्यूटिव एंगल्स, राइट। तो इस तरह से हम इसमें और भी बना सकते हैं, जैसे B से C हमारा लाइन सेगमेंट हो जाता है तो B से D बना सकते हैं, B से E हमारा लाइन सेगमेंट है तो E से C बना सकते हैं, राइट। तो इस तरह से B से E हम बना सकते हैं। तो इस तरह से हम इन अ फिगर यू कैन ड्रॉ अ डायगोनल्स, राइट। अब इन डायगोनल से यहाँ पे हम देखते हैं, यू हैव लर्नड अबाउट द मीनिंग ऑफ डायगोनल। डायगोनल हमने देख लिया। डायगोनल अगर हम क्वाड्रिलेटरल में बनाते हैं तो यू कैन सी दिस आर टू, ये क्या हो गए हमारे टू ट्राइंगल्स, राइट। विच आर दे ट्राइंगल ADB या ABD, यू कैन राइट एज यू वांट। एंड ट्राइंगल क्या बन गया हमारा BCD या BDC, राइट। ये दोनों ट्राइंगल बन गए। इसमें देखते हैं इन ट्राइंगल ADB, A एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल B, इन तीनों का टोटल कितना होना चाहिए 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ, इट इज अ एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। एज यू नो ट्राइंगल की जो हमारे तीनों एंगल है उसका सम हमारा 180 डिग्री होना चाहिए। तो यहाँ पे ADB का टोटल A और D और B इनका टोटल हमारा कितना होना चाहिए 180 डिग्री। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम 1 2 और यहाँ पे 3 ले लेते हैं, राइट। अब हम यहाँ पे नाम ले लेते हैं 4 5 एंड 6। तो यहाँ पे अगर हम ले लेंगे 1, फिर B में क्या आ जाएगा 2 और यहाँ पे आ जाएगा B में 3, ये क्या आ गया 180 डिग्री। अब हम लेते हैं इन ट्राइंगल BCD, यहाँ पे क्या हो जाएगा ट्राइंगल B प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D इक्वल टू 180 डिग्री। अगेन एंगल सम प्रॉपर्टी हो जाएगा, राइट। इसमें भी हम ले लेंगे, क्या आ जाएगा B हमारा हो जाएगा एंगल 6, C क्या हो जाएगा हमारा एंगल 5 और D क्या हो जाएगा हमारा एंगल 4, 180 डिग्री। अब अगर हम इसको टोटल करते हैं, ये क्या आ जाएगी हमारी राइट हैंड साइड 180 डिग्री प्लस 180 डिग्री, राइट। हमें ये पूरा फिगर है उसका टोटल चाहिए, तो इन दोनों के एंगल्स है उसका हम टोटल करेंगे, प्लस करेंगे, सम करेंगे। तो क्या हो जाएगा इन तीनों एंगल्स का सम और इन तीनों एंगल का सम करेंगे। तो हमारा जो राइट हैंड साइड है वो हम यहाँ पे प्लस करेंगे और लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पे करेंगे। तो क्या आ जाएगा 1 2 3, इसके बाद क्या एंगल 6 एंगल 5 एंड एंगल 4। नाउ वी कैन अरेंज इट, हम ऐसे अरेंज भी कर सकते हैं एंगल 1 2 3 4 5 एंड एंगल 6। 180 180 कितना हो जाएगा 360, राइट। एंगल 1 हमारा क्या है एंगल A, 2 और 3 क्या हो जाएगा हमारा एंगल 2 और 4 हमारा क्या बन रहा है एंगल B। फिर 3 और 6 क्या बन रहा है हमारा 3 और 6 बन रहा है हमारा B, और 5 क्या बन रहा है हमारा एंगल C, 360 हो गया। तो यू कैन सी दैट एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D इक्वल टू 360। तो सारे एंगल्स का टोटल हमारा आ गया कितना होगा 360। सो वी हैव प्रूव दैट द एंगल सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। ये हमने क्या किया प्रूव किया। नंबर ऑफ डायगोनल्स इन अ पॉलीगॉन। अब हम डायगोनल देखा, जिसमें डायगोनल का मीनिंग देखा, पॉलीगॉन का मीनिंग देखा, लेकिन अब हम डायगोनल किसी पॉलीगॉन में फाइंड आउट करना है तो उसके लिए क्या फॉर्मूला होता है दैट इज n
n माइनस 3/2। अब n, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ n? n क्या होता है? नंबर ऑफ साइड्स, नंबर ऑफ साइड्स इन अ पॉलीगॉन। यहाँ पे हम एक एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल वी विल टेक दिस इज अ स्क्वायर। हाउ मेनी साइड्स आर देयर? 4 साइड्स आर देयर, सो वी विल टेक इन द प्लेस ऑफ n 4। क्या लेंगे हम? साइड्स है वो हमारी 4 है, तो n की जगह हम लेंगे 4। 4 माइनस 3/2 क्या हो जाएगा? 4। 4 माइनस 3 इज 1 और यहाँ पे आ जाएगा अपॉन 2। 2 1 2, 2 2 4। तो कितने डायगोनल बनेंगे इसमें? 2 डायगोनल्स। यू कैन सी यहाँ से ऑपोजिट एंगल पे जो हम बनाएंगे वो हमारे कितने डायगोनल बनेंगे? तो 2 डायगोनल।